नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं रहे। कल रात 10:20 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में पीएम मोदी ने ऋषिकेश जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। आज से ठीक 13 दिन पहले 11 सितंबर को अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ बिताए ये लम्हे प्रधानमंत्री की यादों में अब हमेशा के लिए बस जाएंगे। अपने गुरु के साथ बिताए ये पल आखिरी मुलाकात साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती अब नहीं रहे। ये दुखद खबर ऐसे समय आई जब पीएम मोदी 7 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। जब प्रधानमंत्री का विमान आयरलैंड से अमेरिका की सीमा में दाखिल हो रहा था, उसी वक्त यानी बुधवार रात करीब 10:20 पर उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंतिम सांस ली। This afternoon we did not get any improvement in his health. Therefore we on our own brought him back to the ashram as per his wishes. And we were conducting Nama Sankirtanas. We were also doing japa, and when we were all chanting japa, Swamiji attained Brahmalin this evening at around 10:20. स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ऋषिकेश के आश्रम में अंतिम सांस ली। खबर है कि शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आश्रम के सूत्रों के मुताबिक स्वामी दयानंद सरस्वती भूमि समाधि लेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बहुत महान संत और एक बड़े विद्वान थे। वेदांत के बहुत बड़े निष्णात व्यक्ति थे और स्वयं प्रधानमंत्री जी सहित हमारे अनेक प्रमुख लोग उनके अच्छे सांगत्य का अनुभव लिए हुए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती काफी दिन से बीमार चल रहे थे। स्वामी जी को देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि 2 दिन पहले ही उन्हें आश्रम वापस ले आया गया। गौरतलब है कि 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में उनसे मुलाकात की थी। पीएम मोदी के जीवन में स्वामी दयानंद सरस्वती का अहम योगदान है। मोदी ने 11 सितंबर को ऋषिकेश के आश्रम में लगभग 35 मिनट दयानंद सरस्वती के आश्रम में बिताए। मोदी ऋषिकेश में स्वामी दयानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर को उनके आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। 86 साल तक इस लौकिक शरीर में रहने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने महासमाधि ले ली, यानी ब्रह्मलीन हो गए। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले वो लाखों लोग अब उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। इस हॉल में इनके पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए रखा गया है। यहाँ गुरुकुल के छात्र हैं और उनके तमाम भक्त हैं जो यहाँ पवित्र मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चल रहा है। लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यानी जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, स्वामी जी उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। ये कहते थे कि देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे उपयोगी हो सकते हैं। आपको जो इतनी सारी योग्यताएं मिली हैं इस समाज से और ईश्वर की तरफ से, उसको आप कैसे साबित कर सकते हैं समाज के लिए। और ऐसे में उनके बहुत सारे शिष्य बड़ी बड़ी हस्तियां बन गए हैं। वो लोग लगातार यहाँ आएंगे और आकर यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। इस हॉल के ठीक बाहर गंगा के पवित्र किनारे पर स्वामी जी को भू समाधि दिलाई जाएगी शुक्रवार की सुबह। उसकी तैयारियां आखिरी चरण में चल रही हैं। चारों ओर जब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए हैं तो हर आदमी अपनी अपनी भावना के हिसाब से उनकी उपस्थिति, उनका सानिध्य महसूस कर रहा है। कैमरामैन रविकांत तोतावा और विनीता खुराना के साथ संजय शर्मा, ऋषिकेश, आज तक। आइए आपको सीधे ले चलते हैं आश्रम, जहां स्वामी विदितानंद जी बता रहे हैं शुक्रवार को स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए आयोजित प्रार्थना सभा के बारे में।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी समाधि में चले गए हैं और अब उनकी महासमाधि की तैयारियां चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी विदितात्मानंद जी से, किस तरह की तैयारियां और कब महासमाधि की? कल शुक्रवार के दिन सुबह में होगा, 12 बजे पहले 12 बजे तक में हो जाएगा ये सम्मान कार्यक्रम, और उसके लिए जो भी रिचुअल है वो सब होगा। और फिर बाद में कुछ बिल्डिंग यहाँ बनेगा, उसके आसपास प्रेयर हॉल जैसा वगैरह बनेगा, और फिर स्वामी का विग्रह भी आएगा और गंगा और देखेंगे, ऐसे समाधि बनेगी। स्वामी जी, उनके जो लाखों भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, चाहने वाले हैं, जिनको स्वामी जी ने प्रेरणा दी सारी जिंदगी, जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसको उसी फील्ड की प्रेरणा दी कि आप राजनीति में हैं तो आप वैसे देश की सेवा करो, आप कलाकार हैं ऐसे करो। आज जब वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए तो किस तरह से उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं आप लोग? इतने साल से उनके सानिध्य में रहे, अब किस तरह से उनकी उपस्थिति? प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग रीत से स्वामी का संबंध है। हम शिष्य है तो गुरु के रीत से हमारे साथ हमेशा रहेंगे। कोई किसके लिए पिता है, किसके लिए माता है, गुरु में सब आ जाता है, फिर भी शिष्य के लिए वो गुरु के रूप में है। गुरु में पिता माता पिता आ जाते हैं। कितने लोगों के लिए गुरु से भी ज़्यादा पिता, गुरु से भी ज़्यादा माता, अलग अलग संबंध रहता है। तो अलग अलग लोग अपने हृदय में अलग अलग रीत से उनकी स्मृति रखेंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम से इस वक्त हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरु और शिष्य के बीच में क्या नाता होता है, इसकी जीवंत मिसाल स्वामी दयानंद सरस्वती और प्रधानमंत्री मोदी रहे। हालांकि इस वक्त वो देश में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके गुरु का देहांत हो चुका है। आश्रम में आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीर इस वक्त आप वहां देख रहे हैं? आश्रम में यहाँ श्रद्धा का माहौल दिखाई पड़ रहा है, और उनके चाहने वाले, जिन लोगों ने उनसे प्रेरणा ली है और उनसे प्रभावित हैं लोग, वो सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक एक कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने को। यहाँ चूंकि ये शैव मत का मठ है, तो यहाँ बिल्व पत्र के हार पहनाए गए हैं स्वामी जी के पार्थिव शरीर को, और यहाँ लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिल्म स्टार रजनीकांत हों, इसके अलावा बॉम्बे जयश्री जो जानी मानी गायिका हैं, इसके अलावा लंबी श्रृंखला है स्वामी जी के शिष्यों की या स्वामी जी से प्रेरणा लेने वाले लोगों की, जिन्होंने प्रेरणा ली और जीवन में आगे समाज के लिए कुछ किया, अपने लिए कुछ किया, देश के लिए किया। तो यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अभी आने वाले हैं। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद उत्तराखंड के राज्यपाल यहाँ पहुंचने वाले हैं, और भी आश्रम के सूत्र बता रहे हैं, आश्रम के लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो देश विदेशों से यहाँ पर अपने गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री अगर भारत में होते तो शायद वो भी यहाँ पर अपनी आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते, लेकिन उनके शिष्यों का, उनसे प्रभावित होने वाले लोगों का, उनसे प्रेरणा लेने वाले लोगों का, तमाम हस्तियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। स्वामी दयानंद सरस्वती अंतिम यात्रा की उनके आश्रम में कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती 86 साल तक इस पृथ्वी पर रहे और लाखों शिष्यों को न केवल उन्होंने प्रेरणा दी, बल्कि आध्यात्मिक रूप से उन्हें जागृत और उन्नत भी किया। उनको यहीं पर भू समाधि दिलाई जाएगी। गंगा का पवित्र किनारा है, आश्रम की भूमि है, और ये तपोभूमि, यहाँ कई सन्यासियों ने, कई साधुओं ने और कई गृहस्थों ने यहाँ तपस्या की है, और अब उनके समाधि स्थल के लिए पूरी जगह यहाँ पर ईयरमार्क कर दी गई है, और यहीं पर उन्हें भू समाधि दिलाई जाएगी। उनकी प्रिय गंगा का किनारा है, आश्रम का पवित्र माहौल है, और यहाँ इसी जगह पर यहाँ इनका पार्थिव शरीर सबके दर्शनों के लिए रखा गया है अंदर, और वहाँ मंत्रों का पवित्र पाठ चल रहा है। इसके साथ ही सुबह, शुक्रवार की सुबह, यानी वामन द्वादशी की सुबह, जिस समय कुंभ का शाही स्नान भी हो रहा होगा, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी उन्हें इस भू समाधि यहाँ पर दिलाई जाएगी। उनके भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल स्वामी जी का सानिध्य हासिल किया, अब जब वो पूरे ब्रह्मांड में समा गए हैं, उस समय हर एक आदमी अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी भावनाओं के मुताबिक उनकी उपस्थिति महसूस करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कैमरामैन रविकांत तोतावाल और विनीता खुराना के साथ संजय शर्मा, ऋषिकेश, आज।
स्वामी दयानंद सरस्वती से हर क्षेत्र के लोग किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। स्वामी जी के बारे में अपने अनुभव हमारे साथ बांटे मशहूर गायिका बॉम्बे जयश्री ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के स्नेह में और आध्यात्मिक सानिध्य में छोटी बड़ी सभी हस्तियां आई। हर एक को उन्होंने बराबर प्यार दिया। सारे लोग, जब उनके समाधि लगने की बात आई है तो उसके बाद सारे लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका बॉम्बे जयश्री जी। जयश्री जी, किस तरह से आप स्वामी जी को किस रूप में याद रखना चाहती हैं? सब लोग अपने अपने तरह से याद रखते हैं। वो तो करुणा के सागर हैं। बहुत बचपन से मेरा ये भाग्य है कि मैं उनके छाया में पली हूँ। बाल विहार जो क्लासेस होते थे तब से, और आज जो भी मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ उनका ही वरदान है, उनका ही देन है। भजन सिखाते थे, भगवत गीता सिखाते थे। तो इतना मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ और मेरे मन में ये लगता है कि करुणा का जो सागर है, दया का जो सागर है, उनके जैसे कोई नहीं है। गाने के लिए किस तरह से प्रेरित किया उन्होंने, और इसको करियर बनाने को या साधना के लिए? बहुत इनकरेज करते थे और बहुत प्यार से कहते थे कि गाओ, ये गाओ, वो गाओ, सिखाते थे। खुद कंपोज भी करते थे? जी जी, बहुत से गीते हैं उनके जो हम लोग सब गाते हैं, और हमेशा पॉजिटिव रहते थे। हमेशा बहुत दिल भर का प्यार, दुनिया भर का प्यार उनके जो दो शब्दों से महसूस होता था हमारे दिल में, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के तमाम अनुयायी, उनके शिष्य उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए